Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। कोई कहता है क्या सरप्राइज है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे ऑफिशियली सुइनो क्लैन के एल्डर के तौर पर मिलने आओगे, लेकिन ऐसा लगता है तुम मुझसे बहस करने आए हो। ये सुनकर एल्डर यांग कहते हैं मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही अफवाह यंग लोगों के बीच फैल रही है। ये सुनकर हेड ऑफ द अलायंस कहते हैं मैं भला क्यों सियुंगकांग को और डंजन ऑफ डूम में बंद करूंगा। मैंने सुना है कि जवान लोग उन्हें काफी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बेफालतू की अफवाह फैलाएंगे। ये सुनकर एल्डर यांग कहते हैं तो वो अब कहाँ है? अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं और वो किसी को भी नहीं बताना चाहते कि वो कहाँ है। ये सुनकर एल्डर यांग कहते हैं मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जवाब यंग लोगों को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। ये सुनकर हेड ऑफ द अलायंस कहते हैं मैं काफी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कल के आए हुए बच्चों के बारे में सोचने के लिए। पहले से ही ब्लैक फॉरेस्ट गैंग और गुमिन रयोंग के कारनामों ने मिरिम की नाक में दम करके रखा है। मार्शल आर्ट अलायंस के पास पहले से ही बहुत काम है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि मिरिम कितने देर तक टिक पाएगी। अब आपको समझ आया, अभी बच्चों की अफवाह को देखने का टाइम नहीं है। लेकिन सर यही बच्चे मिरिम के फ्यूचर लीडर्स भी हैं, अगर हम इन्हें इग्नोर करेंगे। ये सुनकर हेड ऑफ द अलायंस उनकी बात काटते हुए कहते हैं तो क्या आपके पास कोई दूसरा प्लान है जिससे वो सेटिस्फाई हो सके? हाँ सर, है ना, क्यों ना हम उन्हें डंजन ऑफ डूम को देखने के लिए इनवाइट करें। ये सुनकर हेड ऑफ द अलायंस हैरान हो जाते हैं। एल्डर यांग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं फिर वो खुद ही देख लेंगे कि सियोंगकांग वहाँ पर है भी या नहीं। ये सुनकर हेड ऑफ द अलायंस भड़कते हुए कहते हैं डंजन ऑफ डूम कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, क्या होगा अगर उन्हें वहाँ कुछ हो जाता है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये सच है, इसलिए सियुनो क्लैन इसके बारे में अवेयर है। वैसे भी डंजन ऑफ डूम सियुनो क्लैन के सेक्रीफाइसेस से ही बना था। ये सुनकर वो बूढ़ा कहता है क्या तुम मेरे से यहाँ लड़ने आए हो? तुम अब उसे यहाँ क्यों ला रहे हो? वो सब पास्ट की बातें हैं, किसी ने कहा नहीं था। वर्तमान आंखों का धोखा। बैक टू दी चैप्टर। सर मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, वैसे भी मुझे पता चल गया है कि आपका क्या जवाब है। शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, मैं चलता हूँ। ये कहकर एल्डर यांग वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे खड़ी हुई लड़की कहती है सर क्या आपको लगता है कि उसे कुछ पता है? क्या डंजन ऑफ डूम में कुछ गड़बड़ की खबर आई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और किसी क्रिमिनल ने कुछ अलग सा तो नहीं किया है ना? नहीं सर। अच्छा सर, अगर आपको इस चीज की इतनी ही चिंता है तो क्यों ना हम डंजन ऑफ डूम में और लोगों को असाइन कर दे। नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। अगर कोई हम पे नजर रख रहा है तो उन्हें जरूरी शक हो जाएगा। लेकिन वैसे भी तो अफवाहें फैल ही रही हैं, तो क्या ही हो जाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो डंजन ऑफ डूम से नहीं एस्केप कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कोई कहता है तो तुम उससे कुछ भी नहीं निकलवा पाए। एल्डर यांग कहते हैं हाँ सर, मुझे ये लगा ही था, लेकिन चेक करने में क्या ही जाता है। एल्डरमैन कहते हैं वो चालाक लोमड़ी है, उस पे नजर रखे रहना। हाँ मैं रखूंगा, मैं अपनी नजर किसी पे से भी नहीं हटाऊंगा जिनका कोई भी कनेक्शन डंजन ऑफ डूम से है। अगर सियुंगकांग वहाँ पर है तो हमें पहले ही कदम बढ़ाकर उसे निकालना होगा, बाकी की प्रॉब्लम के बढ़ने से पहले। तुम्हें जो करना है वो करो, बस क्लैन लीडर वहाँ नहीं जाने चाहिए। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उसकी जिम्मेदारी अनशेकेबल वन को दी है। सीन शिफ्ट होता है। सायोन अपनी मेडिटेशन टेक्निक से डायसन की एक इमेज बनाता है और वही प्रैक्टिस वाला सीन दोबारा रिप्ले करता है। सायोन सांस छोड़ते हुए सोचता है मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि डायसन ने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करी थी। शायद से मैं कुछ जल्दी ही जल्दबाजी कर रहा हूँ। वैसे भी मैं उसके साथ आज ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा। फिर टाइम स्किप होता है। ग्यूबियम बताता है उसने कहा कि आज हम लेसन शुरू नहीं करेंगे। क्या तुम्हारा मतलब क्या है? कल उसने कहा था कि वो सर आपने उसे इग्नोर कर दिया जो उसने कहा था और आप पूरी रात जागे। मिस्टर डायसन ने कहा कि आपको और कुछ दिनों के लिए आराम करना होगा ताकि आपका स्टेमिना रिचार्ज हो सके।
मेरा स्टैमिना ठीक है, मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। तभी सायोन की नाक से खून आने लगता है। सायोन अपनी नाक साफ करते हुए सोचता है ये क्या चल रहा है, मैं बस थोड़ा सा ही थका था, लेकिन ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। सर क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो कि ये कुछ सीरियस नहीं है। ऑफ कोर्स सर मैं चिंता में हूँ, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि आप जैसा कोई क्यूआई मास्टर बीमार हो, हमें इसे सीरियसली ही लेना चाहिए। सर आखिर बार आप कब सोए थे? मैं सो ही तो नहीं सकता, यही प्रॉब्लम है। जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ मुझे गिमिन रयोंग दिखता है, और ऊपर से आजकल उसके ही बारे में बातें चल रही हैं। वो जल्द ही वापस आने वाला है, वो पहले से भी ज्यादा बड़ा और स्ट्रांग होगा, इसलिए मैं काफी चिंता में हूँ। मुझे डर है कि जब मैं उससे दोबारा लड़ूंगा मैं उसी दिन की तरह दोबारा हारूंगा। हमें दिखाया जाता है गिमिन रयोंग ने सायोन के सिर को अपने पैर से दबाया होता है। मैं वैसा दोबारा होने नहीं दे सकता, मुझे स्ट्रांग बनना होगा। सर मैं जानता हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन आप इतने भी इम्पेशेंट नहीं रह सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी बॉडी आपको इशारा दे रही है कि कुछ गड़बड़ है। अगर आप इतनी ही सख्त ट्रेनिंग करेंगे तो आप क्यूआई डिवीजन में चले जाएंगे। आपको आराम करने के लिए अपने आप को फोर्स करना होगा। उन सब लोगों के बारे में सोचे जो आपकी चिंता कर रहे हैं सर। ये सब सुनकर सायोन बिस्तर पर लेट जाता है। मुझे पता है कि ये रिस्की है गिब्योम। तभी हाजी सायोन को मैसेज करता है, हे सायोन क्या तुम बिजी हो? मैंने मिरिम के बारे में सीखना शुरू कर दिया है। हाँ वो बात अलग है कि ये सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा और तुम भी इतना हार्डवर्क मत करो। हाजी अपनी एक फोटो भी सायोन को भेजता है। सायोन हाजी के पास रखी हुई किताब को देखकर कहता है ये किताब तो। फिर शीन शिफ्ट होता है कोई मीटिंग की तरफ। एक बंदा बता रहा होता है कि ये डिवाइस पिछली डिवाइस से 200% ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती है, हम इससे सर्जरी काफी आसानी से कर सकते हैं। तभी कोई सारा कांग को देखकर कहता है ये हमेशा से ही ऐसी ही खूबसूरत लगती है, ये काफी जवान, खूबसूरत और पैसों वाली है, इससे परफेक्ट औरत तो कोई हो ही नहीं सकती। दूसरा बंदा कहता है तुमने सही कहा, लेकिन ये हमेशा काफी सीरियस दिखती है जो मुझे कहीं ना कहीं डराती है। तुमने सही कहा, मुझे तो लगता है कि इसे कुछ फील ही नहीं होता है। तभी सैरा का फोन बजने लगता है, जिसे देखकर सैरा स्माइल करती है और कहती है मुझे ब्रेक चाहिए। वो दोनों भी कहते हैं क्या इसने अभी स्माइल करा? पता नहीं किसका कॉल आया होगा जिसे देखकर वो इतनी खुश थी। कॉल के दूसरे साइड सायोन होता है, हे सैरा ये मैं हूँ, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं मैं ब्रेक पर ही हूँ। तुमने कॉल क्यों करा? सैरा क्या तुम हाजी को पढ़ा रही हो? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उसे एक पिक्चर में बुक पढ़ते हुए देखा और वो वही सेम बुक थी जिससे तुम मुझे पढ़ाया करती थी। इससे मुझे पिछले सारे पल याद आ गए, इसलिए मैंने तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए कॉल करा। ओह अच्छा, चलो वो बच्चा किसी काम का तो है क्या? नहीं कुछ नहीं। वैसे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम काफी बिजी हो? हाँ हमेशा की तरह। मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग बनने के लिए काफी पागल हो, लेकिन अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। जरा उन सब के बारे में तो सोचो जो हाजी और मेरी तरह तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं। ये सुनकर सायोन कहता है थैंक यू सैरा, तुम मेरी हमेशा मदद करती हो। उन सबको मत लाओ, वैसे जब तुम फ्री होगे तो मुझे बता देना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर सायोन कहता है तो अभी क्यों नहीं? क्या अभी? सैरा ब्लश करते हुए कहती है। फिर टाइम स्किप होता है। हाय सैरा। सायोन वहाँ पे आ जाता है। तुम यहाँ सच्ची में आ गए? मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन लगता है तुम काफी बिजी हो। नहीं मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है। सायोन कहता है तुम क्या कहती हो? क्या मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी कहता है एक्सक्यूज मी डायरेक्टर, आपकी अभी एक मीटिंग होने वाली है, क्या मैं उसे पोस्टपोन कर दूं? हाँ प्लीज। ठीक है, मैं अगले कुछ घंटों के लिए आपका शेड्यूल खाली करता हूँ, मैं आपका इंतजार कार में करूँगा। सायोन उन्हें जाता देख बोलता है लगता है यही सब संभालते हैं। हाँ लेकिन वो इतने टैलेंटेड नहीं है। ओह हाँ मुझे याद आया, तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी है ना? हाँ मुझे हाल ही में एक इन्फॉर्मेशन मिली है इटर्नल क्यूआई के बारे में जो गिमिन रयोंग ढूंढ रहा है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।